हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। क्या तो संधारित्र तथा परावैद्युत, ठीक है। तो कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। तो लिख लेते हैं संधारित्र तथा परावैद्युत। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत। ये आपका चैप्टर का नाम है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र तथा परावैद्युत में संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में और डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारी जानकारियां है। और इससे रिलेटेड संधारित्र से कम 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन फिक्स रहता है, थ्योरी हो या फिर कुछ भी हो। तो आपके टॉपिक है फर्स्ट, चालक किसे कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, चालक किसे कहते हैं। चालक यानी कि इंसुलेटर, ठीक है ना। तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सके, चालक कहलाता है। क्या बोलेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सके, चालक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे में लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ, साथ में लिखते चलिए, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सके, चालक कहलाता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। अब बात आती है अचालक, साथ में लिखते चलिए अचालक। तो या फिर देखिए, इसका पहले आर में और लिखवा देते हैं, एक और इसका थ्योरी लिख लीजिए। इसको और परिभाषा से बोल दे, ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, चालक कहलाता है। ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ, आर में लिख देंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, चालक कहलाता है। बातें समझ में आ रही है। 2 थ्योरी मैंने लिखवा दिया, 2 परिभाषा लिखवा दिए, ठीक है। अब बात आती है अचालक। अचालक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह, ठीक है ना, प्रभाव संभव नहीं हो पाता है। प्रवाह बोलिए, ऐसा पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है, अचालक तथा, ठीक है ना, विद्युत रोधी कहलाता है। सीधे सिंपल भाषा में, तो उसमें धारा का प्रवाह भैया नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है। तो हम लिख लेते हैं कि अचालक किसे कहते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। तो वे पदार्थ जिनमें
जिनमें धारा का सामान्यतः धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक, ठीक है ना, धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक में लिखे प्रवाह संभव नहीं हो पाता है, कामा क्या कहलाता है, अचालक का तथा विद्युत रोधी कहलाता है, कामा अचालक तथा विद्युत रोधी कहलाता है। बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? विद्युत रोधी कहलाता है। इसमें जो होता है अचालक में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, अचालक में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। लिखेंगे अचालक में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल बताओ आप लोग। इसका एग्जाम्पल होगा रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी में, सूखी लकड़ी में ये धारा प्रवाहित नहीं होता है, रबड़ में भी नहीं होता है। तो लिख देंगे एग्जाम्पल में रबड़ हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गई। लकड़ी में लड़की नहीं है, लकड़ी है भैया, लकड़ी में सूखी लकड़ी हो गई। बातें समझ में आ रही है? तो ये आप नोट कर लेंगे फटाफट। इसके बाद मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनों के प्रकार, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के प्रकार। नोट कीजिए जरा इसे। मिटाऊं क्या इसे? मिटाऊं क्या? चलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और मिटा लीजिएगा, पॉज करके और लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं इसे मिटाता हूँ। चालक हो गया, अचालक हो गया। इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनों के प्रकार बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के प्रकार। फर्स्ट है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो नाभि के आकर्षण बल से मुक्त हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या बोलेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो नाभि के आकर्षण बल से मुक्त हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के अंदर अनियमित रूप से गति करता रहता है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होता है, कामा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के अंदर
अनियमित रूप से गति करते हैं। बातें समझ में आ रही है? गति करते रहते हैं, लिख दो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन भैया क्या कहता है, किसे कहते हैं? तो बद्ध इलेक्ट्रॉन ठीक है ना। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का आकर्षण बल कार्य कर रहा हो, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का आकर्षण बल कार्य कर रहा हो, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बातें समझ में आ रही है? बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो बोलेंगे, लिखेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रॉन, थ्योरी में लिखा रहा हूँ कि ये आता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन, नोट्स अपना तैयार करो। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो या फिर ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का आकर्षण बल कार्य करे या फिर कार्य कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, बद्ध इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर, बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बातें समझ में आ रही है? बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फटाफट नोट कीजिए, इतना फटाफट नोट कीजिए। मिटाऊं क्या? बोलिए फटाफट, मिटाऊं क्या मैं? चलिए मैं मिटाता हूं। नहीं लिखे होंगे वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख लीजिए। ठीक है। अब आता है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, इसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। चलिए वैद्युत धारिता के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। टॉपिक है आपका वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रयोग द्वारा प्रयोगशाला में यह देखा गया है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिख लेंगे कि प्रयोगों द्वारा वैद्युत धारिता आएगा तो इस तरह से लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि, एक मिनट,
यह देखा गया है कि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि Q प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो Q इजकल टू एक एनी कांस्टेंट C आ जाता है और V, तो यहाँ से हम C का वैल्यू निकालते हैं तो C इजकल टू आता है Q/V। ये आपका हो गया वैद्युत धारिता C, ठीक है ना। C को ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, लिख लेंगे। C को ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे। अतः किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली तथा ऐसे लिखे तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। यहीं से हमने यहीं से निकाला C इक्वल टू Q/V। तो अतः किसी चालक को दिए गए आवेश है ऊपर और तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या बोलेंगे? चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम वैद्युत धारिता की मात्रक बताएंगे, ठीक है ना। तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, पहले आप इसको नोट कीजिए, अच्छे से फटाफट नोट कीजिए। नोट कीजिए फटाफट। नोट किया क्या? नोट किया क्या भैया? चलिए मैं इसे अब मिटाता हूं, ठीक है। अब आती है वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारिता का मात्रक तो C इजकल टू Q/V होता है। हमने अभी लिखवाया C इजकल टू Q/V होता है।
भी। ठीक है, तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत धारिता का मात्रक, Q का मात्रक क्या है? कूलाम, अपान है तो अपान लिख लो। V का मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कितना आसानी से मैंने लिख दिया। ठीक है, वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराड भी कहते हैं। अब लिखेंगे, देखिए कैसे, वैद्युत धारिता का मात्रक, और फिर से लिखेंगे वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराड भी कहते हैं भैया, फैराड भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिसे फैराड भी कहते हैं। इसके अन्य मात्रक जो होते हैं माइक्रो फैराड तथा पिको फैराड भी होते हैं। इसके अन्य मात्रक माइक्रो फैराड तथा पिको फैराड भी होते हैं। एक माइक्रो फैराड इजकल टू कितना होता है? 10⁻⁻6 फैराड। और एक पिको फैराड इजकल टू 10⁻⁻12 फैराड। एक पिको फैराड इजकल टू 10⁻12 फैराड। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब हम एक फैराड की परिभाषा आपको बताएंगे कि एक फैराड किसे कहते हैं। क्या एक फैराड किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। नोट किया क्या? नोट किया क्या? फटाफट बताइए। मिटाऊं? चलिए साथ साथ में नोट करते रहिए यार, साथ साथ में क्या करेंगे? नोट करते रहेंगे जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। ये थ्योरी है, थ्योरी पार्ट, थ्योरी भी करवाऊंगा, प्रूफ भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, फटाफट सब कुछ करवाऊंगा, आप लोगों की पूरी बुक ख़त्म करवाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। एक फैराड किसे कहते हैं? यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की वैद्युत धारिता 1 फैराड कहलाती है। क्या बोलेंगे? कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैराड कहलाती है। तो ऐसे लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश देने पर, चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की वैद्युत धारिता 1 फैराड कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 फैराड
कहलाती है भैया, 1 फैरड कहलाती है। बातें समझ में आ रही है क्या? नोट कर लेंगे। अब हम चलेंगे वैद्युत धारिता की बीमा क्या होती है। मैं अब आपको ये बताऊंगा कि वैद्युत धारिता का बीमा क्या होती है। चलिए, वैद्युत धारिता की बीमा, मैंने तो बीमा पढ़ा रखा है एकदम बेसिक से, फटाफट आप लोग तो निकाल लेंगे। चलिए, C इजकल टू हमने लिखवाया फार्मूला के C इजकल टू वैद्युत धारिता, C इजकल टू क्या होता है, Q/V होता है कि नहीं, और V इजकल टू होता है W/Q, पढ़ा रखा है हमने, पहले से पढ़ा रखा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं C इजकल टू, डेट सिंप्लाई C इजकल टू Q/V की जगह पर रख लो W/Q। बातें समझ में आ रही है? तो C इजकल टू, डेट सिंप्लाई C इजकल टू क्या हो जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा तो Q.Q/W। अब आप लोग आसानी से जानते होंगे कि Q का क्या होता है बीमा, और इसकी W का क्या होता है बीमा। तो डेट सिंप्लाई लिखेंगे, अतः वैद्युत धारिता की बीमा क्या होगा, Q का बीमा क्या होता है, AT होता है, लिख लो भैया AT। फिर एक दूसरा Q है उसका भी AT हो जाएगा, लिख लो भैया AT। फिर W का क्या होता है, Ml/T - होता है, T - होता है, लिखेंगे Ml/T-2। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है M-1 L-2, वो ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। M-1 L-2 A2 और T-4 होता है, A2 और T-4, कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है, फटाफट आप लोग इसको ऊपर कर लेंगे, इस वाले को ऊपर लेकर के सारा चीज़ कर लेंगे। तो ये होता है वैद्युत धारिता की बीमा। बातें समझ में आ रही है? यहाँ से करेंगे ये वाले, नोट कीजिए फटाफट। वैद्युत धारिता का बीमा हो गया। अब हम बताएंगे विलगित गोली चालक क्या होता है, ठीक है। विलगित गोली चालक क्या होता है, फटाफट नोट कीजिए इसे। नोट किया क्या? अरे नोट किया क्या आपने, आप बताओ। यस सर, नोट किया, नोट किया बताओ यार, नोट किया क्या? चले मैं अब इसे मिटाता हूँ, ठीक है ना, फटाफट साथ में नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विलगित गोली चालक क्या होता है। विलगित गोली चालक जानता है कोई? विलगित गोली चालक, ठीक है। तो ऐसा चालक जिससे किसी अन्य चालकों का वैद्युत संपर्क न हो, विलगित गोलीय चालक कहलाता है। क्या बोलेंगे? ऐसा चालक जिससे कोई अन्य वैद्युत चालक से अन्य चालकों का वैद्युत संपर्क न हो, किसी अन्य चालकों का से उसका वैद्युत संपर्क न हो, क्या कहलाता है? विलगित गोली चालक कहलाता है। लिख लेते हैं कि ऐसा चालक जिससे किसी अन्य चालकों का वैद्युत संपर्क न हो,
कामा विलगित 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 गोली चालक कहलाता है। बातें समझ में आ रही है। अब हम विलगित गोली चालक की धारिता हम फाइंड करेंगे। विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता। क्या होता है विलगित गोली चालक की धारिता? तो हम एक फिगर बनाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश इस पर विलगित गोली चालक पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश। इसका सेंटर है सेंटर है सी और इसका रेडियस है ए, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो देखिए हम क्या क्या लिखेंगे कि माना कि के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में ए त्रिज्या की एक विलगित गोली चालक है, ए त्रिज्या की एक विलगित गोली चालक है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। कैसे हम फाइंड करेंगे फटाफट देखेंगे। देखिए, ठीक है ना, लिखेंगे कि माना कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में ए त्रिज्या की एक विलगित गोली चालक है, विलगित गोली चालक है, ठीक है, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए भैया, यहाँ पर भी क्या होगा, इसका विभवांतर क्या होगा, विभव क्या होगा, तो विभव जो होगा हम इस रूप में देंगे, ठीक है, कैसे, तो 1/v = होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है तो Q/A, यही तो है रेडियस, यही तो हम लिखते हैं, हमने प्रूव करवा रखा है ये ऐसा टाइप का यार, ये गोली आकार में विभव, ठीक है। चलिए इसके बाद फटाफट ये ऊपर वाला लिख लिए होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, विलगित गोली चालक मिटाता हूँ और इसके ऊपर सॉल्व करवाता हूँ। लिखते रहिए फटाफट साथ में। तो हम जानते हैं कि C = होता है Q/V, C = क्या होता है, Q/V। बातें समझ में आ रही है। तो हम लिख लेंगे V का वैल्यू हम यहाँ से उठा कर रख देंगे, तो C = हो जाएगा Q/V का वैल्यू उठाओ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ऐसे लिखें 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना, इंटू Q/A। Q से Q कैंसिल हो जा रहा है और डेट सिंप्लाई जो C आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट KA, ठीक है। विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता क्या होगी, C = 4 एप्सिलॉन नॉट KA, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो K का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है।
यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, तो k इजकल टू 1 हो जाता है। बातें समझ में आ रही है? k इजकल टू 1 हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके लिए C नॉट से इंडिकेट करेंगे इसे। C नॉट इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, इसको कर लिया होगा, मिटाओ क्या? इसको आप लोग कर लिए होंगे, मिटाओ, बोलिए फटाफट, मिटाओ क्या? चलिए मैं मिटाता हूँ इसे। ठीक है, C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से हम भाग देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C अपान C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डैट सिंप्लाई C अपान C नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। C अपान C नॉट इज इक्वल टू K। ठीक है, तो K जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक है ना, K जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, मैं इसका भी लिखवा दे रहा हूँ कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा लिख लो। यहीं से परावैद्युतांक का निकलेगा। K क्या है, परावैद्युतांक है। देखिए, किसी माध्यम में चालक की वैद्युत धारिता, ब्लैक से लिखना है ना, किसी माध्यम में चालक की वैद्युत धारिता तथा निर्वात में उसी चालक की वैद्युत धारिता तथा निर्वात में उसी चालक की वैद्युत धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं भैया। परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसे हम K से इंडिकेट कर रहे हैं। बातें सुन रही है? यही है परावैद्युतांक। ठीक है, यही है परावैद्युतांक, ये। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे ये लिख लेंगे, ये वाला K इजकल टू C अपान C नॉट। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए। अब हम निकालेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हम ये फाइंड करने वाले हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, या फिर ये काम करते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा फाइंड करने से पहले आपके बुक में दे रखा है संधारित्र, कैपेसिटर दे रखा है। तो कैपेसिटर जो है, ये लेक्चर थोड़ा 40 मिनट का हो गया, तो कैपेसिटर अब पढ़ाऊंगा, और इसके बाद और भी सारी चीज़ें। ऐसी ही बात नहीं है कि कैपेसिटर मुझे याद नहीं है, हर चीज़ है याद, तो मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। बातें समझ में आ रही है? इतना तब तक आप लोग थ्योरी तैयार कीजिए, फार्मूला तैयार कीजिए, हर एक फार्मूले को आप याद कीजिए, कैसे प्रूव हुआ है वो समझिए। रट्टा मत मारिए, रट्टा मारेंगे आज, रट्टा मारेंगे कल भूल जाएंगे। समझिए, थ्योरी समझिए कहाँ से आया, ये थ्योरी देख रहे हैं यहीं से आया परावैद्युतांक का। तो थ्योरी समझिए, रट्टा मत मारिए। बातें समझ में आ रही है क्या? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होने वाला है। इससे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कृपया इसे लाइक करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नया सब्सक्राइबर हो तो, ठीक है ना, नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ करके इस प्रलय में, देख रहे हैं कि ये प्रलय चल रहा है भारत में, सारे कॉलेज स्कूल बंद है, तो आप घर बैठे रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उनको भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि पढ़ सकें, ठीक है, और एक एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स पा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।